तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसी रियल स्टोरी लेकर आया हूँ जिसको हो सकता है आप रात को ना सुन पाए, क्योंकि ये कहानी है ही इतनी डरावनी। और ये कहानी है एक घर की जो कुंदन बाग हैदराबाद में स्थित है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हैदराबाद के कुंदन बाग में एक घर है जहाँ एक फैमिली रहती थी जिसमें 2 बच्चे और पति और पत्नी थे। वह फैमिली बहुत ही ज्यादा अजीब थी। एक दिन अचानक से उस घर से पति दिखना बंद हो जाता है। उस फैमिली में जो औरत रहती थी वो बहुत ही ज्यादा अजीब थी। वो औरत मोहल्ले में किसी से नहीं मिलती थी। कोई भी उनके घर उनसे मिलने जाता या उनसे बातचीत करने जाता था तो वो औरत किसी भी हथियार जैसे चाकू, कुल्हाड़ी या कुछ और हथियार से उन पर हमला कर देती थी। मोहल्ले में उनके घर के कुछ कदम बाहर एक कूड़ादान था जहां लोग उस औरत के डर से कूड़ा फेंकने तक नहीं जाते थे। बहुत बार लोगों ने ये भी देखा कि उस औरत के बच्चे खून के बोतलों के साथ खेल रहे हैं और मोहल्ले के लोगों को ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब लगी। और मोहल्ले के लोगों को उस घर से और भी बहुत अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। रात को उस घर से बच्चों की रोने की आवाजें आती थी। मोहल्ले के लोगों ने बहुत बार रात को उस औरत को मोमबत्ती लेकर बालकनी में चलते देखा था और ऐसा रोज चलता रहा। 6 महीने के बाद एक चोर चुपके से खिड़की के थ्रू उस घर में चोरी करने घुस गया और उस चोर ने कुछ दिन ऑब्जर्व किया था कि ये घर बहुत शांत है, यहाँ चहल पहल नहीं है, यहाँ लाइट भी ज्यादा नहीं जलती। तो उसने फैसला किया कि वो उस घर में चोरी करेगा। तो जब वो चोर खिड़की से अंदर गया तो उसने किसी शैडो को उसके सामने से जाते देखा। चोर को लगा कि किसी ने उसके अंदर आने की आवाज सुन ली या इतनी रात को घर में कोई जगा हुआ है। और अचानक से उस घर की सारी लाइट्स फ्लक्चुएट होने लगी और उस चोर की फोन और टॉर्च की बैटरी जो फुल थी वो अचानक से 0 हो गई। और फिर उसने देखा कि एक कमरे से हंसने खेलने की आवाजें आ रही हैं। फिर जब चोर ने चुपके से उस कमरे के अंदर देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। उसकी बोलती बंद हो गई। उसने देखा कि उस कमरे के बिस्तर पर 3 लाशें पड़ी हुई थी जिसमें एक औरत है और 2 बच्चे। तो वह चोर बहुत डर गया और सीधा पुलिस स्टेशन गया और पुलिस को सारी बातें बताई कि कैसे वो वहां चोरी करने गया और 3 लाशें देखी। पर पुलिस को उस चोर पर विश्वास नहीं हुआ और उनको लगा कि उस चोर ने ही शायद उन तीनों को मारा है और उस चोर को जेल में बंद कर दिया। चोर बोलता रह गया कि उसने तीनों को नहीं मारा है, पर पुलिस ने उस चोर की एक भी बात नहीं सुनी। लेकिन जब तीनों लाशों का पोस्टमार्टम हुआ तो पुलिस को पता लगा कि इन तीनों की मौत 6 महीने पहले ही हो गई थी। और जब पुलिस की एक टीम ने मोहल्ले वालों को बताया कि उन तीनों की मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी है तो मोहल्ले वालों ने विश्वास नहीं किया और उन्होंने पुलिस को बताया कि वो रोज उन बच्चों को खून की बोतलों के साथ खेलते देखते हैं। उस घर की औरत रोज रात को मोमबत्ती लेकर पूरे घर में घूमती है और बच्चे रोज घर की खिड़कियों से बाहर देखते हैं। मोहल्ले वाले मानने को तैयार ही नहीं थे कि उन तीनों की मौत 6 महीने पहले हो गई है। और पुलिस को ये बात एक घर से नहीं बल्कि मोहल्ले में जितने घर थे उनसे पता चलती है। पुलिस को लगता है कि इनका पिता इनके घर से गायब है, शायद उसी ने इन लोगों का मर्डर किया होगा और भाग गया होगा। लेकिन जब घर में पड़ी खून की बोतलों में पड़ी खून की डीएनए टेस्टिंग की गई तो पता चला कि वो खून उनके पिताजी का ही था। कुंदन बाग के उस घर के सामने वाली रोड शाम के बाद सुनसान हो जाती है और उस घर के सामने से कोई नहीं गुजरता, क्योंकि अगर कोई भी उस घर के सामने से गुजरता है तो उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है। वहां के लोगों ने आज भी कई बार उस घर की लाइट जलते देखी है। उस औरत और उसके बच्चों को उस घर में घूमते देखा है और कुंदन बाग के उस घर की मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। और उस घर की इन्वेस्टिगेशन जिस किसी ने भी करने की कोशिश की है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। पुलिस भी रात को उस घर के सामने पेट्रोलिंग करने से डरती है। तो दोस्तों आज की ये रियल स्टोरी यही खत्म होती है। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड शो योर सपोर्ट।